हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GS जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के टैली के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम अकाउंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पेरोल पढ़ने जा रहे हैं। पेरोल होता क्या है? पेरोल पेरोल की एंट्री हम उस टाइम पे ऐसे उस कंडीशन पे करते हैं जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब हमारी कंपनी या हमारा एंटरप्राइज या हमारा एसोसिएट्स रजिस्टर्ड होता है एज पर गवर्नमेंट नाम से, वो सारा काम करता है जहां पर फंड, बोनस, पीएफ, ईएसआई सारा डिडक्शन होता है। तो उस कंपनी में हम पेरोल का यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो F11 में जाएंगे, अकाउंटिंग्स, ए फॉर अकाउंटिंग्स, और यहाँ पर मेंटेन पेरोल को यस कर देंगे। यहाँ से मेंटेन पेरोल को यस करेंगे और यहाँ पर मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करके कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया है एल फॉर पेरोल इन्फो। एम्प्लॉय कैटेगरी में सबसे पहले अगर मेरी ब्रांच है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मद्रास, मेरे ऑफिसेस हैं या ब्रांच हैं, तो उसको हम क्रिएट करते हैं मैं यहाँ पे सी फॉर क्रिएशन अल्ट में जाऊँगा। मैंने यहाँ पर 4 ऑफिसेस क्रिएट कर रखे हैं, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। यहाँ पे आप आके ऐसे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एम्प्लॉय का ग्रुप्स क्रिएट किया हुआ है। अकाउंट्स, प्राइमरी में अकाउंट्स को कर रखा है। सेम ऐसे अकाउंट, सेल्स, सर्विस, एडमिन, अकाउंट से सेल्स आज को मैंने क्रिएट कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय अभी नहीं क्रिएट किया है। यूनिट्स मैंने क्रिएट किया हुआ है। ए फॉर अल्टर पे जाके आवर्स क्रिएट किया है, अदर्स में रखा है। और मिनट्स क्रिएट किया है, मिनट्स को भी सिंपल में रखा है। और यहाँ पर मैंने आवर्स ऑफ 60 मिनट कंपाउंड यूनिट में किया हुआ है। तो आवर्स ऑफ 60 मिनट्स को मैंने यहाँ पर यूनिट क्रिएट किया हुआ है। फिर अटेंडेंस टाइप प्रोडक्शन, ए फॉर अटेंडेंस, ए फॉर अल्टर यहाँ पे अभी जो है नहीं क्रिएट है, मैं सी फॉर क्रिएट करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि ATTANDANCE अटेंडेंस। अटेंडेंस को मैंने प्राइमरी में रखा है। अटेंडेंस या लीव विथ पे यस कर दिया। वाई फॉर यस, ABSENT अब्सेंट, अब्सेंट को भी मैंने प्राइमरी में रखा हुआ है। और यहाँ से अब्सेंट को लीव विदाउट पे। और दूसरा मैंने बना लिया है SIC सिक, LEAVE सिक लीव। सिक लीव को भी प्राइमरी में रखा है। और यहाँ से मैंने बोला हुआ कि सिक लीव अटेंडेंस या लीव में रहेगा। और उसके बाद मैं OVERTIME ओवर टाइम एक बना लेता हूँ। ओवर टाइम को भी प्राइमरी में रखेंगे। और यहाँ पर मैं ओवर टाइम को प्रोडक्शन में रखूँगा और आवर्स ऑफ 60 मिनट यहाँ पे आवर्स में रखूँगा। और यस कर दिया मैंने। और फिर उसके बाद मेरा यहाँ पर जो लेजर थे सारे अटेंडेंस टाइप के, जैसे अटेंडेंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, सिक लीव हो गया, अब्सेंट हो गया, ये सारा यहाँ पर मेरा यहाँ पर लेजर क्रिएट हो गया है। यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा बने हुए हैं, मैं उनको हटाऊँगा। आर्स अल्ट डी यस कर लिया मैंने। और यहाँ से अब्सेंट, ओवर टाइम, सिक लीव, यहाँ सारे हमारे हो गए। पेहेड्स में देख लेता हूँ क्या क्या बना हुआ है। बेसिक सैलरी, CCA, DA। बेसिक सैलरी को आप देखेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स डायरेक्ट एक्सपेंस में बेसिक सैलरी फ्लैट रेट पे रखा हूँ। और इसको मैंने मंथ में रखा हूँ। और यहाँ पे CCA को मैंने रखा हुआ है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में वेरिएबल में कंप्यूटेड वैल्यू लगा रखा है कि CCA 8% सबका ये क्या करेगा, चार्ज करेगा। DA को भी 10% है 15,000 तक, और 20% है कंप्यूटेड वैल्यू है। और EPF को मैंने डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये जो EPF है जिसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वो एम्प्लॉय के सैलरी से कटता है। एज पर कंप्यूटेड वैल्यू रखा, मंथ में रखा है। और 8.1% रखा है। ESI को भी मैंने सेम ऐसे रखा हुआ है 0.75% में।
इनकम टैक्स को मैंने 25,000 तक, जिसकी सैलरी 25,000 तक हो, 25,000 तक जीरो है, 25,000 से ऊपर 40,000 तक 5%, 40,000 से ऊपर 10%, इसके ऊपर और भी होता है 15%, 20%, 30%, 25%। एनपीएस को मैंने 25,000 तक जीरो रखा है, उसके ऊपर 5% रखा हुआ है। पीपीएफ को मैंने 25,000 तक जीरो रखा है, 25,000 के ऊपर 10% रखा हुआ है। और टीए को मैंने यहाँ पर 15% रखा हुआ है, टीएफआई ट्रेवल अलाउंसेस। और मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ सी फॉर क्रिएट, और यहाँ पे बना देता हूँ OVERTIME ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉई। यहाँ पे वेरिएबल रहेगा और यहाँ पर ऑन प्रोडक्शन रहेगा, आवर्स ऑफ 60 मिनट्स और कंट्रोल ए। ओवर टाइम मेरा बन गया यहाँ पे। और फिर पेहेड्स मेरे सारे रेडी हो गए। यस फॉर सैलरी, आई फॉर डिफाइन। जैसे मुझे अकाउंट्स की सैलरी, जो बंदा अकाउंट्स में काम करेगा, अकाउंट्स की सैलरी मुझे डिफाइन करनी है। 1/4 का जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक सैलरी होगा उसका, जो अकाउंट्स वाला है बंदा, उसका 28,000 होगी। और इसको ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं सारी चीज़ें मैंने यहाँ सेट कर रखी हैं। और उसके बाद यहाँ से ओवर टाइम इसको 65 रुपीज़ पर आवर्स देंगे अकाउंट्स वाले को। और कंट्रोल ए से मैंने डेटा को सेव कर दिया। एडमिन में 1/4 से मैंने इसको स्टार्ट अफ्रेश। एडमिन बेसिक सैलरी 35,000 इसको देंगे। CCA, DA, EPF, ESI, इनकम टैक्स, NPS, PPF, ओवर टाइम इसको 50 आवर्स। और उसके बाद टीए बाकी रह गया। टीए कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया। सेल्स को 1/4 से ही मैं सबको इफेक्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट अफ्रेश। और उसके बाद बेसिक सैलरी 38,123 और यहाँ से CCA, DA, EPF, ESI, इनकम टैक्स, NPS, PPF, टीए और ओवर टाइम कर दिया। ओवर टाइम इसको 85 रुपीज़ पर आवर दे दिया मैंने सेल्स वाले को। और उसके बाद सर्विस का बंदा बचा हुआ है, मैंने सर्विस को 1/4 से ही मैं इफेक्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप करना चाहूँ तो मैंने जिसको भी बनाया हुआ वहाँ से कॉपी कर स्टार्ट अफ्रेश करूँगा। मैं इसको करूँगा 3212 स्टार्ट अफ्रेश। यहाँ से स्टार्ट अफ्रेश बेसिक सैलरी में 32,123 अब यहाँ से ऑटोमेटिक ये सब कुछ, जहाँ से जिसको कम करना है, ज़्यादा करना है, जहाँ से जितने पैसे उठाने हैं, ये ऑटोमेटिक सबको वहीं से पैसे उठा लेगा और सारा कैलकुलेट कर लेगा। हमने यहाँ पर सैलरी को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है एल्फार। और फिर उसके बाद वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में ए फॉर अटेंडेंस है, अटेंडेंस, पेमेंट, पेरोल, 3 प्रकार के यहाँ पर वाउचर हैं। तो आज हम लोग पेरोल के इस चैप्टर, पेरोल के फर्स्ट चैप्टर में आज हमने सीखा कि पेरोल इन्फो के अंतर्गत जितने भी लेजर्स होते हैं, जितने पे हेड, सैलरी, अटेंडेंस, यूनिट्स, एम्प्लॉयज़, ग्रुप, क्रिएट, ये बनाते हैं। अभी हमारा इसमें से, मैं सॉरी भूल गया, ई फॉर एम्प्लॉय, एक मैं एम्प्लॉय बनाता हूँ, DEVRAJMAURIA, देवराज मौर्य। मैंने इसको एडमिन में रखा हुआ है, देवराज को। और आई फॉर डिफाइन सैलरी, एडमिन का मैंने सैलरी डिफाइन कर रखा है। मैं यहाँ से एम्प्लॉय स्टेट नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, सारी चीज़ें यहाँ से फिल करता हुआ कंट्रोल ए करके करते हैं। ठीक है, ABHAYRAJMAURIA। अभयराज मौर्य को मैंने यहाँ से कर दिया, अभयराज मौर्य को मैंने कर दिया अकाउंट्स में। और सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी डिटेल्स रिक्वायर होंगी, SHIVARAJ शिवराज, MAURIA शिवराज मौर्य को मैंने सेल्स में कर दिया। और यहाँ सर कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया। और यहाँ से मैंने कर दिया GAURIRAJMAURIA गौरीराज मौर्य। और गौरीराज मौर्य को मैंने रख दिया सर्विस में, यहाँ से उठाया, गौरीराज मौर्य को मैंने रख दिया सर्विस में। कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया। यहाँ से SHIVANGIMAURIA शिवंगी मौर्य।
और यहाँ से मैंने इसको एडमिन में रख दिया शिवांगी को, और यहाँ से कंट्रोल ए से डेटा को सेव कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हो गया है। अभी हमारा जितना भी पेरोल में जितना भी वाउचर जितना भी लेजर क्रिएट होना था सारा हमने कर लिया है। अगली चैप्टर में हम सीखेंगे कि अपने जो हमारा पेरोल की वाउचर की एंट्री होती है उसको हम कैसे करेंगे। इसी के साथ अभी हम अपने चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियाँ फैलाएं। जय हिंद।